स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने फिजिक्स का डीजे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट शिखर बैच फॉर फाउंडेशन ऑफ क्लास 10th एंड इन द सेम सीक्वेंस वी आर गोइंग टू डेवलप आई डिफेक्ट्स। और आई डिफेक्ट्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आई के डिफरेंट डिफेक्ट्स और इनसे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, रीजंस और सारे के सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट दैट। देखिए, डिफेक्ट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया। Myopia is also named as nearsightedness. नाम से ये उलझाता है, ये आपको उल्टा समझता है, लेकिन एक्चुअली ये जस्ट अपोजिट मीनिंग है। यानी कि इसमें पास का साफ दिखाई देता है। क्लियर विजन, नियर इज क्लियर विजन। दिक्कत कहां होती है? डिस्टेंट विजन में। डिस्टेंट विजन इज ब्लर्ड, ये साफ दिखाई नहीं देता। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि पास का ठीक दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। 40 साल से पहले, 40 इयर्स एज से पहले जो भी डिफेक्ट होगा वो हमेशा मायोपिया होगा। जैसे इस वक्त स्टूडेंट लाइफ में मुझे चश्मा लग रहा है, आपको लग रहा है, तो ये सभी को हमें टाइम 8th में, 9th में, 10th में इस तरीके से लग गया। तो ये क्या कहलाएगा? ये मायोपिया है, जिसमें हमें पास का तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देता। तो इसे हम क्या कहेंगे? मायोपिया कहेंगे और नियर साइटेडनेस कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब इसमें दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? मार्क करिए। अ पर्सन विद, सेकंड लाइन में मार्क करिए, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली but cannot see distant object distinctly. So that is definition of myopia. Next, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। कल हमने क्या पढ़ा था कि हमारी आई रेंज क्या है? आई रेंज है हमारी नियर पॉइंट टू far point, that our eye range. ठीक है? So near point is 25 centimeter and far point is infinity. तो यहां डिफेक्ट क्या हुआ? far point less than infinity हो गया और ये इसका डिफेक्ट है। भाई, जो हमें नेचुरल भगवान ने दिया है देखने के लिए कि इंफिनिटी तक हमें साफ दिखाई दे रहा है। इंफिनिटी मतलब जहां तक भी नॉर्मली हम देख सकते हैं। अब उससे कम देखने लग जाए हम, उससे पहले हमें स्ट्रेस महसूस होने लग जाए, तो इसका मतलब हमें मायोपिया हो गया है। समझ में आ रही है बात? तो दो अभी तक इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए पहले हमने। पहला, मायोपिया का डेफिनेशन, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, पास का साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, जो फार पॉइंट है हमारा वो इंफिनिटी से पहले हो जाता है। दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स। अब जनरली क्या होता है, बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्या आती है? बिल्कुल लास्ट वाली बेंच पे बैठे हुए, मैम बोर्ड नहीं दिख रहा। तो दैट इज द साइन ऑफ मायोपिक आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं मायोपिया की शुरुआत
हो गई है। समझ में आ रही है? उसका जो बेस्ट फार पॉइंट था वो उससे पहले हो गया है, इंफिनिटी से पहले हो गया है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर? We have discussed up to 3 value points. First, the definition. Definition is near objects are clearly seen, but far objects are not seen distinctly. Second far point is near than infinity. Infinity से पहले हो गया। और तीसरा, ठीक है, अब ये नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन ए मायोपिक आई इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना पर बननी चाहिए, लेकिन इमेज क्या होता है, रेटिना से पहले बननी शुरू हो जाती है। सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इमेज विल फॉर्म बिफोर रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले बनने शुरू हो जाती है। तो पहला पॉइंट हमारा नियर साइटेडनेस, दैट मीन्स नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन डिस्टिंक्टली। दूसरा, आवर मायोपिक आई हैज फार पॉइंट नियर देन इंफिनिटी। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना और बिफोर रेटिना। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके रीजन, दो रीजन की वजह से होता है ये। पहला, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, और निपई छपे छपाए क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे किसी भी ना किसी सोर्स में। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है, पहला रीजन ये है, कल हमने पढ़ा था कि आई जो है बॉल के आकार की होती है, आई इज इन द फॉर्म ऑफ ए बॉल, तो आई बॉल इसलिए बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, आई बॉल की लंबाई बढ़ गई, अब रेटिना पीछे हो गई, इमेज तो वो वही बनाने की कोशिश कर रहा है लेंस, लेकिन जब रेटिना फैल गई, वो पीछे की तरफ हो गई, तो इमेज, वो जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना से पहले हो जाएगा। तो यही दिक्कत हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कर्वेचर जो गोलाई है लेंस की वो बढ़ गई। और दूसरा, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल फैल गई, इलोंगेट हो गई। तो दोनों वजह से या तो लेंस में प्रॉब्लम आ जाए या आई बॉल की लंबाई में प्रॉब्लम आ जाए, तो दोनों तरीके से क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, मायोपिया विल टेक प्लेस। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसको हम समझते हैं डायग्राम से। देखिए ध्यान से, अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, मायोपिक आई जो कि होना चाहिए था इंफिनिटी, एक किसी निश्चित दूरी तक उसे दिखाई दे रहा है। कायदे में ये यहां तक होना चाहिए था, लेकिन वो यहीं तक ही साफ देख पा रहा है, इससे बाहर ये नहीं देख पा रहा। ठीक है, तो ये मायोपिक आई हो गया, क्योंकि मैक्सिमम जितना था वहां तक उसकी आई अब देखने को परमिट नहीं कर रही। ठीक है जी, तो ये फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई दिखाया गया है, और मायोपिक आई की इमेज फॉर्मेशन देखिए रेटिना से पहले। तो अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको ये दे दिया, यहां कुछ नहीं लिखा, और आप इस आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, व्हाट इज द रीजन, और इस पर सर्टेन क्वेश्चंस आपको दे दिए गए। समझ में आ रही है बात? अब इसका करेक्शन क्या है, स्पेक्टिकल्स। क्या किया गया, इसके अंदर कॉनकेव मिरर का यूज किया गया, लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का यूज किया गया, और इस कॉनकेव लेंस के हिसाब से जो इमेज बन रही थी रेटिना से पहले, उसको वापस रेटिना तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात?
तो दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन मायोपिया। ये मायोपिया के ऊपर आपके क्वेश्चंस हैं। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला डेफिनेशन, ठीक है, नियर पॉइंट इज far better, we can see easily, but the far point is just before infinity। तो just before infinity की होने की वजह से हम उसको नहीं देख पाते। इमेज रेटिना से पहले बन रही है, ठीक है। रीजन क्या हो गए, या तो आई बॉल इलोंगेट हो गई है, उसकी लंबाई बढ़ गई है, और या एक्सेसिव कर्वेचर हो गया है। डिफेक्ट का पहचान कैसे होगी, ये फार पॉइंट दिखा रखा है मायोपिक आई का। अब देखिए एक्चुअल पॉइंट ये है, हो गया ये, तो जिसकी वजह से मायोपिक आई कहलाएगी ये। और इसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू वियर कॉन्केव लेंस टू मेक दिस इमेज बैक ऑन टू रेटिना, ठीक है। सो दैट इज मायोपिया, ठीक। अब जस्ट मायोपिया से जस्ट अपोजिट है हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट अपोजिट। मायोपिया से जस्ट अपोजिट, साथ के साथ पैरेलल व्यू लेते चलेंगे इसका। मायोपिया, नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को हमने क्या पढ़ा था, मायोपिया को हमने पढ़ा था नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा फार साइटेडनेस। इसमें हमने पढ़ा था कि नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली, इसमें उल्टा हो जाएगा, दीज सीन ब्लर्ड। नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर हो जाएंगे, यहां पर फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर थे, यहां पर फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली सीन। तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। यहां पर पास के ऑब्जेक्ट साफ देख रहे थे, यहां दूर के ऑब्जेक्ट साफ देख रहे हैं। यहां पर नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर पास के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई दे, सॉरी दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर जस्ट उसी तरीके से यहां पर हमारी इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना थी। अब आप सोचो इसका क्या होगा, सोचो, बिहाइंड रेटिना। बिल्कुल सेम अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स यूज करने हैं। तो यहां क्या हो गया, बिहाइंड रेटिना, ठीक है जी। यहां हमने क्या पढ़ा था कि फार पॉइंट इंफिनिटी से पहले हो गया, नियर देन इंफिनिटी। और यहां पर क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट बिकम फार, नियर पॉइंट बिकम फार। ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर से और ज्यादा हो जाएगा, जो हमारा मिनिमम है, नॉर्मल है, ठीक है। अब यहां पर हमने डिफेक्ट में क्या पढ़ा था, एक्सेसिव कर्वेचर। यहां पर कर्वेचर विल रिड्यूस, यहां पर आई बॉल इलोंगेट हो गई, यहां पर आई बॉल श्रिंक हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो जस्ट क्या यूज करने हैं हमें, अपोजिट वर्ड्स यूज करने हैं। एक आपको याद हो गया तो दूसरे में कोई प्रॉब्लम जरा सी भी नहीं आनी, लॉजिकल समझकर चलोगे। और ये क्वेश्चन एक आता ही आता है, 100% कंपल्सरी क्वेश्चन है, ओवर द ईयर किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिलेगा, चाहे आपको 1 मार्क में मिले, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, मत मिलेगा जरूर, ये कंपल्सरी है। तो इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ लें, किसी के बात समझ में नहीं आई हो तो दोबारा पूछ लो। क्लियर हो गया सभी को, बिल्कुल एक चीज को पकड़कर चलो, और इससे क्या होगा, आपके गलती करने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। अब यहां पर हमने कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया था, यहां पर हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे।
अब देखें, हम लिख लिया सभी ने। अब इसी के उसी पॉइंट को हम फोकस करते हैं। अब उसी तरीके से देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखो, नियर पॉइंट कायदे में ये था, दूर हो गया उसका, ठीक है। वहां फार पॉइंट पहले हो गया, यहां नियर पॉइंट दूर हो गया, ठीक। पहचान। दूसरा, अब हाइपरमेट्रोपिक आई की मतलब कि जहां पर कायदे में होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या किया, इसकी वापस इमेज पीछे बन रही है रेटिना के, उसने वापस रेटिना पर कर दी। किसने? लेंस ने। अब आप इसी को अगर हम बात करें तो देखिए, हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। जस्ट अपोजिट, a person with hypermetropia can see distinct object clearly but cannot see nearby object distinctly. The near point for is farther away the normal point. नॉर्मल पॉइंट से दूर हो गया, ठीक है। जैसे उसका फार पॉइंट नियर हो गया, इसका नॉर्मल पॉइंट दूर हो गया। उसका फार पॉइंट नियर हो गया, इसका नॉर्मल पॉइंट दूर हो गया, फार हो गया। सच अ पर्सन, अब फार पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, तो यानी कि 25 सेंटीमीटर से आगे आपका 30 सेंटीमीटर, वो अलग अलग डिपेंड करता है किसकी कमजोरी कितनी होती है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट इतने पर ही होगा, दैट कैन बी। और इसी के हिसाब से उसको पावर ऑफ लेंस मिलेगी कि किस लेंस का चश्मा उसको लगना है, कितनी पावर का चश्मा उसे लगना है। सच ए पर्सन हैज टू कीप अ रीडिंग मटेरियल सच बियॉन्ड 25, उसे 25 तक अब स्ट्रेन लगेगा आंखों में, उसे प्रेशर महसूस होगा, तो उसको वो थोड़ा सा दूर रखेगा, और ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज बिकॉज लाइट रेज क्लोजली ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। अभी हमने समझा था। अब इसके डिफेक्ट, या तो आई बॉल की फोकल लेंथ जो है वो लॉन्ग हो गई, ठीक है जी, क्योंकि जब पास आएगा, और आई बॉल बिकम टू स्मॉल, श्रिंक हो गई। और हमने इसका बता ही दिया डिफेक्ट कैसे होना है, कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करेंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट था, ये सभी को क्लियर हो गया। हमने दो तरीके से पढ़ा इसको, पहला मायोपिया और दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। ये क्लियर है सभी को? कोई डाउट, क्वेरी? अब देखिए नेक्स्ट, प्रेस बायोपिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एक जबरदस्त कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब एज हो जाती है लगभग 50 या अबव, यानी कि ओल्ड एज में, ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में ही होगा, लेकिन नॉर्मल चांसेस ओल्ड एज में ही होते हैं, अबव 50 ईयर्स। तो क्या होता है, हमने पढ़ा था सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स जो होती हैं, ये सीलियरी मसल्स क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं। अब उम्र के हिसाब से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सीलियरी मसल्स डीजेनरेट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स को उनका खींचना या उनको शॉर्ट करना, यानी कि लेंस को नियर ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से कंट्रोल करना या फार ऑब्जेक्ट के हिसाब से कंट्रोल करना, वो रिड्यूस हो जाता है। तो जिसकी वजह से मेनली जो दिखाई देता है असर, वो दिखाई देता है कि पास का देखने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, मोर कॉमनली, ठीक है। तो इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो यहां पर और हाइपरमेट्रोपिया दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में ही पास का देखने में दिक्कत होती है, दोनों में ही करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस से होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पर अभी हमने पढ़ा कि आई बॉल टू स्मॉल हो गई, और दूसरा आपका फोकल लेंथ टू लॉन्ग हो गई। वहां पर इन दो रीजन की वजह से हुआ है। यहां रीजन क्या है, वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। स्पेशली दिया हुआ है, देखिए यहां के इट अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअल
वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। दो है इसके, पहला सीलियरी मसल्स का वीक होना और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस। लेंस फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहा, लेंस मोटा और पतला नहीं हो पा रहा, उसके फाइबर्स फ्लेक्सिबल नहीं रहे, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों के रीजन अलग है और दोनों में ही पास का देखने में दिक्कत ज्यादा होती है। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दोनों तरीके की आई साइट वीक हो जाती है, दूर की भी और पास की भी। जैसे आपने अपनी दादी, नाना जी, ताऊ जी, ताई जी, किसी भी 50+ एज वाले को देखा हो, मैं भी इसी कंडीशन में हूँ। टीचर्स के साथ थोड़ा सा जल्दी होता है क्योंकि उन्हें पास का काम ज्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए उनकी पास की और दूर की दोनों नजर जल्दी वीक हो जाती हैं। तो मेरे पास भी वही दोनों है। अब लेकिन पहले क्या चलता था, पहले चश्मा इस तरीके से चलता था, उसे बाईफोकल कहते थे, उसमें एक गैप दिखाई देता था। आपको भी इस तरीके से दिखाई देगा, अगर घर पर आप अपने दादाजी या दादी जी किसी का भी चश्मा देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे मिलेगा लगा हुआ, उसमें नीचे का हिस्सा जो होता है वो पास के लिए होता है, उसमें तो कॉन्वेक्स लगा हुआ होता है लेंस, और ऊपर वाले में कॉनकेव लगा हुआ होता है। जो ये मैंने पहन रखा है ये प्रोग्रेसिव लेंस है, इसमें लेंस मर्ज किए हुए हैं, वो सेपरेशन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं ऊपर देखूंगा तो मुझे दूर का साफ दिखाई देगा, कॉनकेव है और नीचे कॉन्वेक्स है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इनको हम क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस कहते हैं। देखिए स्पेशली दिया हुआ है और बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि प्रेस बायोपिया की वजह से बाईफोकल दिक्कत हो जाती है, उसको दोनों तरीके की दिक्कत हो जाती हो सकती है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है। हो सकता है उसे मायोपिया हो और प्रेस बायोपिया हो, तो मायोपिया की वजह से तो उसकी दूर की नजर कमजोर हो गई और प्रेस बायोपिया की वजह से उसकी पास की नजर कमजोर हो गई। तो और प्रेस बायोपिया से भी ऐसा हो सकता है कि उसकी दूर और पास की नजर दोनों कमजोर हो गई, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। ज्यादातर प्रेस बायोपिया से पास की नजर ही कमजोर होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आप देखिए, समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंसेज। ठीक है, कैसे लेंसेज यूज करते हैं, बाईफोकल लेंसेज। अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। द अपर पोर्शन हमेशा कॉनकेव के लिए होता है और लोअर पोर्शन कॉन्वेक्स के लिए। तो जनरली क्या होता है, हम ऐसे ही देखते हैं तो वो नीचे लगा हुआ होगा जब आसानी रहेगी, ऊपर लगाने से तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनरली फ्रंट पर हम देखते हैं तो दूर देखते हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं ना यूनिवर्सली रिकमेंडेड पॉलिसी है, सब जगह आप जाएंगे कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड तो यही आपको सेम ट्रेंड दिखाई देगा, फ्रंट पर अपर साइड पर कॉनकेव और लोअर साइड पर कॉन्वेक्स। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? अब इसमें देखिए एक और पॉइंट, ये यहां पर दिया हुआ है आपको, डिफेक्ट्स वाले पोर्शन से पहले है ये भी डिफेक्ट, लेकिन उन्होंने इसको स्कोप पर दे दिया है, वहां पर हमें इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आता है मोतियाबिंद। आपने सुना होगा ये भी एक ओल्ड एज आई डिफेक्ट है, मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद में बेसिकली क्या होता है, दो तरीके का मोतिया होता है, एक होता है सफेद मोतिया और एक होता है काला मोतिया। ठीक है, तो कैटरेक्ट जिसे हम कह रहे हैं, तो जनरली जिसे हम कह देते हैं मोतिया, ये मोतियाबिंद दो तरीके का होता है। एक होता है आपका सिंपल जिसे हम कहते हैं कैटरेक्ट, और एक को कहते हैं हम ग्लूकोमा। ये होता है आपका सफेद मोतिया इन लोकल लैंग्वेज, और ये कहलाता है काला मोतिया। सफेद मोतिया जनरली बीपी, शुगर, इनकी वजह से ज्यादा होता है। जिसको बीपी रहता है, शुगर रहता है, उनका ये लेंस समय के हिसाब से
क्लाउडी हो जाता है। क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर दिखाई नहीं देता, पैचेस दिखाई देते हैं। एक पैचेस, काले रंग के धब्बे, या उसको उस व्यक्ति को चेहरा ठीक नहीं दिखाई दे रहा, बाकी हिस्सा दिखाई दे रहा, क्योंकि उतना हिस्सा जो है ब्लर हो गया उसके लेंस का। तो ऐसे में क्या करते हैं? सर्जरी होती है, जो डिफेक्टेड लेंस है उसको हटा दिया जाता है और नया लेंस, आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है, और इस तरीके से ये बीमारी ठीक कर दी जाती है। तो इसी चीज को आप यहां देख रहे हैं, यही पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। तो ये रीजन हो गए सफेद मोतिया के। क्यों हो जाता है? क्योंकि लेंस क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। दोनों हो सकते हैं, पार्शियल भी और कंप्लीट भी। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू आ कैटरेक्ट सर्जरी, जो भी मैंने आपको बताया कि डिफेक्टेड लेंस निकाल दिया जाएगा और न्यू लेंस लगा दिया जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम दूसरे की, दैट मीन्स काला मोतिया। अब ये काला मोतिया जो है, आपने पढ़ा है आर्टरी, हर जगह हर ऑर्गन में ब्लड को लेकर आने वाली वेन, वो ब्लड वेसल को हम आर्टरी कहते हैं। तो जो आई मसल्स को या आई के पूरे ऑर्गन को ब्लड लेकर आती है, उस आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और उस प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बहुत हाई प्रेशर से ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये काला मोतिया डेवलप होता है, प्रेशर हाई होने की वजह से। नॉर्मल एक प्रेशर होना चाहिए, उतना है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा होता है तो धीरे धीरे इसमें क्या होता है, आई विजन ऐसे 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 होते 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 पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादा प्रेशर होने की वजह से आर्टरी कई बार रप्चर हो जाती है और ब्लड पूरी आंख में फैल जाता है, और ब्लड उसका आ ही नहीं रहा है, ना आ रहा है तो जाएगा कैसे, जब नई चीज कोई आ ही नहीं रही है, सर्कुलेशन नहीं होता, तो जिसकी वजह से आई, अब सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सब मिलने बंद हो जाए, ठीक है, और धीरे धीरे विजन खत्म होता चला जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नॉर्मल हमारे, आपने देखा होगा, महंगापन होता है, स्क्विंट कहते हैं जिसको। अब उसमें दो होते हैं, एक तो होता है क्रॉस आई, दोनों ही यहां मिल जाएं उसके लेंस, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस आई, मतलब वो आपकी तरफ देख रहा होगा लेकिन दोनों उसकी आंखें यहां मिली हुई होंगी, लेंसेज, ठीक है। तो या उसका दोनों ही वाइड होंगे, दोनों ही ये लेंसेज बिल्कुल किनारे में होंगे, एक इस किनारे में एक इस किनारे में, उसे वाइड आईज बोलेंगे। तो स्क्विंट दोनों तरीके का होता है। अब स्पेशल एक्सरसाइज कराई जाती है और इस डिफेक्ट को पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है, महंगापन भी दूर हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट होता है आपका एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये सब सिलेबस में नहीं है, जानकारी के लिए बता रहा हूं। सिलेबस में आपके केवल 3 हैं जो पूछे जाएंगे, 4 आपसे। पहला हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा मायोपिया, तीसरा कैटरेक्ट और चौथा आपका प्रेसबायोपिया। बस यही आना है बोर्ड में, इसके बाहर कुछ नहीं आना। तो जो मैंने आपको स्क्विंट बताया वो भी एक नॉलेज के लिए पार्ट है, और ऐसे ही एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, कॉर्निया बिकम इर्रेगुलर। कॉर्निया क्या होती है, इर्रेगुलर हो जाती है। जैसे सपोज कीजिए ये नॉर्मल कॉर्निया है, दिस इज नॉर्मल, और एक पर्टिकुलर हिस्सा क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया इसका। तो इसकी वजह से वो जो पूरे व्यक्ति को देख रहा होगा, हो सकता है जो हिस्सा सपोज कीजिए ऊपर वाला हिस्सा हुआ है तो उसको चेहरा चेहरा धुंधला दिखाई देगा, ठीक है, बाकी बॉडी बिल्कुल ठीक दिखाई देगी। समझ में आ रही है बात? तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टिग्मेटिज्म बोलेंगे। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिफेक्ट इन कॉर्निया। ठीक है, क्लियर? तो मेन हमें 4 करने हैं जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला
मायोपिया दूसरा, हाइपरमेट्रोपिया तीसरा, प्रेसबायोपिया और चौथा कैटरेक्ट। ये आपके पक्का इनमें से कुछ भी मिल सकता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। कोई डाउट अब तक जितना भी हमने किया? दो हमने एक्स्ट्रा पढ़े समझने के लिए, एक स्क्विंट और दूसरा एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अब इसके बेसिस पर ही देखिए आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी बुक में। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई? तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या आएगा इसके अंदर। ठीक है, पास का देखने के लिए फोकल लेंथ का छोटा हो जाना और दूर का देखने के लिए फोकल लेंथ का बढ़ जाना, तो ये क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे मान लीजिए 1 नंबर में, तो सिंपली आप ये लिखेंगे। मान लीजिए 2 नंबर में, तो उसको और बेहतर ढंग से समझाएंगे। 3 नंबर में है तो उसको और बेहतर ढंग से और इवेल्युएट करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन? सिंपल लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या आएगा? मायोपिया के लिए क्या बताया हमने? कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लिखना है और कुछ नहीं पूछा है इसने। सिंपल उतनी बात लिखनी है जितनी पूछी है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं नोट करना। व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन? फार पॉइंट हो गया इंफिनिटी, नॉर्मल पॉइंट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नियर पॉइंट। अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। आ गई वही बात, तो क्या है? कौन सा डिफेक्ट है? व्हाट डिफेक्ट इट इज सफरिंग फ्रॉम? ही इज सफरिंग फ्रॉम myopia. How can this defect be corrected? Concave lens. ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दी हुई है, आई डोनेशन। आपने सुना होगा कि जी आई डोनेट की जाती। ठीक है जी, तो डोनेशन में किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद 6 घंटे तक आंख ओके रहती है, उसके बाद वो डेड हो जाती है। तो जैसे ही कोई भी पर्सन ने अपनी आई डोनेट कर रखी होती है, तो पर्टिकुलर उसकी फैमिली मेंबर्स उस डोनेशन सेंटर को फोन कर देते हैं और वहां से उनका आदमी उस प्रैक्टिस के लिए आ जाता है। अब जनरली हमारा दिमाग क्या सोचता होगा, इस वक्त आप भी क्या सोच रहे होंगे कि पूरी की पूरी आंख निकाल लिया जाता होगा उसका। पूरी आंख नहीं निकाली जाती, केवल कॉर्निया निकाला जाता है, केवल कॉर्निया। तो ये कॉर्निया ले लिया जाता है, उसको प्रिजर्व करके वो ले जाते हैं और दूसरा व्यक्ति जिसकी कॉर्निया डैमेज हो वो अपनी आंखों को वापस ठीक करा सकता है। अब एक और चमत्कारी काम किया एम्स ने आज से कुछ साल पहले, कि उन्होंने एक कॉर्निया से 3 लेयर निकाल ली उसकी, यानी कि एक कॉर्निया की 3 लेयर बना दी और एक आंख से अब 3 को रोशनी मिल सकती है। दैट स्पेशल टेक्निक was developed by एम्स डॉक्टर रिसेंटली। ठीक है, तो उसी आई डोनेशन के बारे में आपको दिया गया है। देखिए, डू यू नो दैट आवर आईज कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ? कितने समय तक? 6 घंटे तक। बाय डोनेटिंग आवर आईज आफ्टर डाई वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ ए ब्लाइंड पर्सन। जो कॉर्नियर ब्लाइंडनेस है, जिसको ब्लाइंडनेस अलग अलग तरीके की होती है, मोस्ट कॉमन कॉर्निया की वजह से होती है। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की जो जितने भी पेशेंट हैं उनको इससे फायदा मिल सकता है। अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड। अबाउट 4.5 मिलियन पीपल विथ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, आ गया देखो वर्ड, कैन बी क्योर्ड थ्रू कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डोनेटेड आईज। Out of these 4.5 million, 60% are children below age of 12. If we have got the gift of vision, why not pass it on to somebody who does not have it? What do we have to keep in mind when I have to be donated? अब जो ही बात मैं कह रहा था, जनरली क्या होता है कि जी पूरी आंख निकालते होंगे, तो ऐसा नहीं है, केवल कॉर्निया को हटाया जाता है। तो आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स, उससे कोई लेना देना नहीं है। पीपल हु यूज स्पेक्टिकल्स और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट इवन स्टिल डोनेट द आई, क्योंकि कैटरेक्ट में भी लेंस में प्रॉब्लम हुई है,
तो लेंस तो उसका भी बदला जा सकता है, और लेंस तो हम ले ही नहीं रहे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पीपल हु हैव आर डायबिटिक, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा पेशेंट है, दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज कैन आल्सो डोनेट आई। तो आई डोनेशन में बीमारी भी सामने नहीं आती है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और ये किस में पूछा जा सकता है? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मिनिमम चांसेस, मैक्सिमम चांसेस, एमसीक्यू, मैक्सिमम चांसेस एमसीक्यू, मैक्सिमम चांसेस एमसीक्यू। अब इनके ऊपर आपके दो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। देखिए जी, अब इसमें पहला क्वेश्चन है, एक तो ये 6 और एक क्वेश्चन है आपका 7, दोनों करना स्टार्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, बोथ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पारुल बेटा पीछे पानी की बोतल रखी हुई है, जरा देखिए। बोथ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई देम। जिसके लिए टाइम चेंज करा वही गायब, हिंदी में बना दिया हमारा इनने। मैं उपता जी, हाँ जी, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। क्या दे दिया आपको? क्या समझते हैं, आपको क्या मिल गया इससे? व्हाट इज द गिवन वैल्यू? ये क्या चीज दे दी आपको? देखो, अभी मैंने आपको बताया फार पॉइंट इंफिनिटी होता है, यानी कि वो इंफिनिटी तक नॉर्मलाइज साफ ऑब्जेक्ट देख सकती है, तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। अब इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी से पहले हो गई, ठीक है, तो ये क्या दे दिया आपको? u, ठीक है, दिस इज u माइनस 80 सेंटीमीटर, सॉरी v, ये क्या दे दिया आपको? v। u क्या है? u इंफिनिटी है। अब इंफिनिटी को हम कैसे लिखते हैं? इंफिनिटी को हम ऐसे लिखते हैं भैया, u इक्वल टू माइनस ऐसे इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, ठीक है, इंफिनिटी का साइन है, तो u हो गया माइनस इंफिनिटी और v हो गया माइनस 80। अब तो कर लोगे, करिए जल्दी फटाफट। f निकाल ली है हमारी, f कितनी आ गई? 80 सेंटीमीटर, सीधा सीधा, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 हो गया, तो माइनस 80 सेंटीमीटर आ गया, माइनस 8 मीटर हो गया, 0.8 मीटर। पावर कितनी हो जाएगी? p इक्वल टू 1 अपॉन एफ, एफ की जगह क्या रख देंगे? 0.8, तो 1.25 माइनस का डायोप्टर में आपकी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 करिए। क्वेश्चन नंबर 7 आना है इस बार, ये इस तरीके का क्वेश्चन पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से इस तरीके का क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो इस बार ये क्या हो गया? फेवरेट हो गया आपकी बार का। जैसे आज का फेवरेट क्या है मामला? इंडिया जीतेगी। नहीं गुप्ता जी, कहते नहीं हो कभी भी। जीतेगी।
इसे बैटिंग का मौका मिलना चाहिए था। फिर बनाता है एक गेंद में 18 रन है। अब इसमें क्या होगा जी, इसमें तो था हमारा मायोपिक पर्सन, ये है हाइपरमेट्रोपिक आई। तो 1 मीटर नियर पॉइंट हो गया इसका, तो नियर पॉइंट दूर हो गया, तो इसका मतलब नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था, हो गया 1 मीटर। तो बताइए क्या करेंगे, यू कितना होगा भाई, कायदे में यू -25 हुआ, वी कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। करिए काम, 1/, फॉर्मूला लगाकर एफ निकालिए। हाँ जी, क्या आया, क्या आया, 3/100 आएगा ये। तो लगभग ये 1/3 हो गया मीटर में, और 3 डायोप्टर आंसर हो जाए भाई। 100/3 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 मीटर हो गया, और 1/3 को रखेंगे जब आप पावर वाले फॉर्मूले में, इट विल बी 1/1/3, तो 3 डायोप्टर आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरीके से 5th क्वेश्चन, अब देखो -5.5 डायोप्टर, तो ये डिस्टेंट विजन के लिए हो गया, यानी कि मायोपिक आई हो गई, कॉनकेव, और ये प्लस में है कॉन्वेक्स, यानी कि हाइपरमेट्रोपिक आई हो गई। तो दोनों में आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो सिंपल F = 1/d वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके चैप्टर 9 को चैप्टर 10 के साथ रिलेट कर रहे हैं, दोनों को एक साथ आप मैचअप करके आंसर दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल वी नीड। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। सो दैट इज अबाउट आई डिफेक्ट। ये सब हमने पढ़ा आई डिफेक्ट के बारे में, उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। इसी तरीके से जुड़े रहिए, मजे लेते रहिए, साइंस को बड़े आसानी से समझते रहिए, और अपने लिए आगे आने वाले बोर्ड के लिए क्लासेस को आसान बनाइए और सब्जेक्ट को इफेक्टफुल बनाइए, ताकि आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ाएं। सरदर्द नहीं लेना है साइंस का, सरदर्द साइंस को देना है। तो मिलते हैं कल, और इससे आगे की बात के लिए आप फिर जुड़ दें और आसान बनाने की फिर